सर आप हिंदू हो या मुसलमान, जो मर्जी आप मान लीजिए मेरे भाई, टीचर का कोई धर्म जात बिरादरी नहीं होती है। आप जो मर्जी मान लीजिए, जैसा आपको लगे। ठीक है, हमारे देश के लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है कि जब कोई सत्य बात करेगा तो सवाल एक ही उठेगा कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम, आप हिंदू विरोधी हैं क्या, आप देशद्रोही हैं क्या, यही होता है हमारे देश में। तो हमारा देश भाई, है ना, ऐसे ही लोगों से घिरा रहा है शुरू से, हजारों साल से। इसीलिए यही कारण है, यही रीजन है कि कोई भी बाहर का आदमी आकर, कोई भी बाहर का व्यक्ति आकर हमें बहुत आसानी से क्या बना लेता है, गुलाम बना लेता है। क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दिल है, सिर्फ और सिर्फ इमोशंस है, बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है। और अगर हमारे पास दिमाग होता, अगर हमारे पास बुद्धि होती, तो हमें अपने इतिहास में ये सब ना देखना पड़ता। और जो आज चल रहा है ना, वो भी तो कल को जाके इतिहास बन जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, आने वाले 50 साल के बाद, 100 साल के बाद, जब हमारी आने वाली जनरेशन्स भारत का इतिहास पढ़ रहे होंगे ना, तो वो भी यही कह रहे होंगे कि यार 21वीं शताब्दी में भारत की जनता बिल्कुल मूर्ख थी, किसी बात की समझ नहीं थी, बस व्हाट्सएप पे कहीं से फॉरवर्ड करके कोई मैसेज आया, कोई इंफॉर्मेशन आई और उसको हमने सत्य मान लिया, उसको हमने सच मान लिया। है ना, ऐसा ही होता है हमारे साथ। तो बदला नहीं है कुछ हिंदुस्तान में, 1000 साल पहले भी हम मूर्ख थे, हम आज भी मूर्ख हैं, हम कल भी मूर्ख रहेंगे। क्योंकि हमारे देश में आज तक जिसने भी सत्ता चलाई है, आज तक जिसने भी शासन किया है, मैं मुगलों की बात नहीं कर रहा हूं, आप मौर्य साम्राज्य की बात कर लीजिए, आप गुप्त साम्राज्य की बात कर लीजिए, आप कुषाण साम्राज्य की बात कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप दिल्ली सल्तनत की बात कर लीजिए, उसके बाद आप मुगल एम्पायर की बात कर लीजिए, उसके बाद आप ब्रिटिश एम्पायर की बात कर लीजिए। हर व्यक्ति ने हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से शासन किया है, जो है डिवाइड एंड रूल, जिसको हम कहते हैं फूट डालो और शासन करो। और आज तक, है ना, और आज तक हमारे देश में शासन करने का तरीका बदला नहीं है। आज भी हमारे देश में शासन किस आधार पर होता है, फूट डालिए और मजे लीजिए और शासन कीजिए। है ना, ये बात परम सत्य है भाई, ये बात परम सत्य है। हम बात करते हैं मुगल बादशाह औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। क्या ये बात आपको पता है? गूगल कर लीजिएगा या कहीं से मर्जी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मुगल बादशाह औरंगजेब का सेनापति पता है ना कौन था? जय सिंह, हिंदू राजपूत। और अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करोगे ना, तो आपको पता है छत्रपति शिवाजी महाराज का बॉडीगार्ड कौन था? करीम खान, अब्दुल करीम खान। छत्रपति शिवाजी महाराज का तोपची कौन था? इब्राहिम गारदी, मुसलमान अफगानी। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जा रहा है, महाराणा प्रताप, अकबर, है ना, हमारी नजरों में महाराणा प्रताप यहाँ, अकबर यहाँ। लेकिन अकबर की तरफ से लड़ने कौन आ रहा है? राजा मान सिंह, हिंदू राजपूत। और महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने कौन आ रहा है? महाराणा प्रताप का सेनापति हाकिम खान, हिंदू राजा का सेनापति मुसलमान, मुसलमान राजा का सेनापति हिंदू, और आपस में लड़ रहे हैं। समझ गए बात? जागो जागो ग्राहक जागो, हिंदुस्तान की जनता जागो, आंखें खोलने की जरूरत है हमें, जो हमारी खुल नहीं रही है। समझ रहे बात? कहीं से भी चेक कर लीजिए, ये बात बिल्कुल परम सत्य है जो मैंने आपको बताई है। लेकिन ये बात आप सुनना नहीं चाहेंगे, आप सुनना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं ये बात करूंगा, क्योंकि ये बात सत्य है, और सत्य बोलने में किसी का क्या खौफ, किसी का क्या डर। लेकिन अगर मैं सत्य बात करूंगा, तो आप मुझसे यही सवाल करेंगे, आप हिंदू हैं या मुसलमान? अबे हिंदू और मुसलमानों से बाहर निकलिए, है ना, देश और दुनिया में और भी बहुत कुछ काम है करने के लिए। भगवान ने धरती पर भेजा है कुछ कर गुजरने के लिए, वो कर गुजरिए। हिंदू मुसलमानों के चक्कर में फंसे रहोगे तो हमारे पूर्वज भी इसी चक्कर में फंसे रहे, हम भी इसी चक्कर में फंसे रह जाएंगे। इससे ऊपर उठ जाइए, छोड़िए, है
है ना? हरिवंश राय बच्चन की वो याद है ना लाइनें, बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। वो बात बिल्कुल सही है। चलिए खैर एनीवेज़ हाँ, तो तीर्थ यात्रा